बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुछ रोज पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर इंडिया की बढ़ती हुई जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उस पर बात की थी कि उन्होंने सवाई नेवी के बाकी जितने भी उनके पास फोर्सेस हैं वो वहां पर छोटी सी पट्टी में, कुछ किलोमीटर लंबी सिलीगुड़ी की पट्टी है, इसके ऊपर उन्होंने तमाम फोर्सेज लाखों की तादाद में डिप्लॉय कर रखी हैं। और मोदी सरकार भक्तों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। अगर चाइना और भूटान के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो भी गया और सिलीगुड़ी के ऊपर चाइना आके बैठ गया तो भी हमारे पास लाखों की तादाद में फौजी होंगे जो कि छोटी सी पट्टी को बचाने के लिए इनफ होंगे। लेकिन ब्रॉडर व्यू के अंदर 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो कोशिशें हैं ना ह्यूमन सोल्जर्स डिप्लॉय करने की, ये इंडिया के गले पड़ेंगी, ये लाइबिलिटी है। चाइना की वॉरफेयर को इंडिया के जनरल्स समझते ही नहीं है, वो पुराने जमाने की टैक्टिक्स अब भी वहां पर यूज कर रहे हैं। चाइना के लिए उनको नई अप्रोच की जरूरत थी। अब 2 रोज पहले ये हुआ है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पे लिख दिया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने वही बातें लिखी हैं। जाहिर सी बात है, जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया के, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये वही रिपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट प्रीएम्प्ट्स चाइनाज चिकन नेक प्लॉट, BSF ITBP रश्ड टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। रश्ड टू यानी बहुत तेजी के साथ वहां पर जो है ना डिप्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहे हैं मोदी सरकार और रोक लेंगे चाइना को बस। आगे कहते हैं कि चाइना एक्शंस इन भूटान हैव प्रीएम्प्टेड इंडिया टू बोल्स्टर सिक्योरिटी इन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। रिपोर्ट्स से troops from the Central Armed Police Force will now be deployed in the region. India's decision to tighten security comes after China's boundary talks with Bhutan. Beijing has reportedly also constructed several dual-use border villages in Bhutan. और फिर आगे वीडियो दिया हुआ उन्होंने कि मजीद डिटेल इस वीडियो के अंदर देखें। अब देखें 4-5 रोज पहले इस पर मैंने पहले बात की थी कि चाइना के पास ऑटोनमस वेपन्स हैं इंक्लूडिंग ड्रोन्स जो कि खुद ही ऑपरेट हो रहे होते हैं और उसको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती, यानी चाइनीज रूप से पीछे बैठे होंगे और ये आगे जाकर फ्रंट लाइन पे इंडिया के जितने भी फौजी होंगे, चाहे उनकी तादाद 1 लाख हो 10 लाख हो, ये खुद ही उनको जबरदस्त कर रहे होंगे। मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ड्रोन्स खुद ही उड़ा रहे होंगे इनके, और दीगर भी इनके जो वेपन्स है उसके बारे में मैंने बात की थी यहाँ पर। अब आज मैं आपको एक नया चाइना का वेपन दिखाता हूँ। नए किस्म के वेपन है, मतलब उनके लिए तो नए नहीं है, चाइनीज के लिए वो तो पुराने हैं, उनके लिए, हमारे लिए नए हैं। यानी अगर आप हमारे मुल्कों के लिए देखें ना तो वो नए किस्म के वेपन्स हैं। हमने कभी इस तरह जंगों में इन वेपन्स को यूज नहीं किया अभी तक, हमारे मुल्कों ने, इंडिया ने भी यूज नहीं किया। इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है और इससे बचाव का भी इंडिया के पास कोई सामान नहीं है। चाइना लेजर टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका से भी आगे निकला हुआ है। लेजर वेपन्स जो उनके हैं ना वो बहुत ही शानदार किस्म के हैं। चाइना के बाद ऐसे ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो कि लेजर्स के जरिए टारगेट करते हैं दुश्मन को। कोई आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं निकलती और दिखने में वो परिंदों की शक्ल के और इस तरह के होते हैं। तो ऊपर जब उड़ रहे होते हैं तो नीचे वाले जो ट्रूप्स होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि ऊपर क्या ड्रोन है, कोई परिंदा है, वो भी पता उनको नहीं चल रहा होता। तो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के उनके पास वेपन्स हैं। और जब वहाँ से वो बिजली बरसा रहे होंगे, एक तरह से यूँ समझे कि लेजर्स की शक्ल में बिजली होगी जो कि नीचे जब गिरेगी टारगेट के ऊपर तो वो वहीं पे जबरदस्त हो जाएगा। अब मिलिट्री यूज़ के लिए जो लेजर्स हैं वो तो बहुत ही पावरफुल किस्म के और शानदार किस्म के होते हैं, तो वो तो अभी इन्होंने कुछ ज़्यादा दुनिया को रिवील नहीं किए। लेकिन मैं आपको सिविलियन मकासद के लिए जो ये लेजर्स यूज़ कर रहे होते हैं ना इनके जो लोग हैं चाइनीज, वो जरा दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए कि लेजर्स के जरिए ये कितने भारी भरकम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे धपड़दूस कर रहे होते हैं। ये सिविलियन मकासद के लिए जो लेजर चाइनीज यूज कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मिलिट्री मकासद वाले जो लेजर्स हैं वो अभी उनकी क्या लेवल है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए।
तो यू सी ये उनका सिविलियन मकासद के लिए यूज किया गया लेजर से। अब जो फौज इनकी यूज करती है PLA, उसकी लेवल ये है कि ये यहां से बैठ के इनके जो लेजर वाले हथियार हैं वो सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं। यहां जमीन से बैठ के सैटेलाइट, नीचे से लेजर मारा और ऊपर सैटेलाइट गई। यहां तक इनकी लेजर वेपन्स की कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इन हथियारों का एक, चूंकि नई टेक्नोलॉजी है ना, बिल्कुल दुनिया में ये रिसेंटली आई हुई है, तो इन हथियारों का एक मसला यह है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है। अब हुआ यह है कि चाइनीज ने क्लेम किया है कि ये जो गर्म होने वाला मसला था ना वो हमने रिजॉल्व कर, क्योंकि बेतहाशा हीट वहां से खारिज हो रही होती है, बेतहाशा। ये जो पावरफुल लेजर्स वहां से निकल रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे ही तो देखे ना दपड़दूस नहीं कर रहे होते ना, बड़े बड़े टारगेट्स को ऐसे ही तो नहीं है भस्म कर रहे होते ना, ये इंतहाई दर्जे की एनर्जी जोर के साथ खारिज कर रहे होते हैं, तब जाके सामने जो इनके ऑब्जेक्ट होता है वो तबाह होता है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में जरा देखिए कि इन्होंने क्लेम क्या किया है। कहते हैं कि चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट क्लेम टू हैव अचीव्ड अ ह्यूज ब्रेक थ्रू ऑन लेजर वेपन टेक्नोलॉजी। हाई एनर्जी लेजर वेपन्स कैन नाउ ऑपरेट इन्फिनिटी थैंक्स टू अ न्यू कूलिंग सिस्टम दैट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द बिल्डअप ऑफ वेस्ट हीट। The technology could significantly change the face of battle by extending engagement times and increasing range and damage, researchers say. और इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन चंगशा, हुनान प्रोविंस, द न्यू कूलिंग सिस्टम completely eliminates the harmful heat that is generated during the operation of high energy lasers. The issue has been a major technical challenge for laser weapon development. तो ये कहते हैं कि उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया के पास इनका भी कोई तोड़ नहीं है। अब ह्यूमन सोल्जर्स लाखों वहां पर डिप्लॉय करते हैं, लेकिन इस चीज का आप कैसे मुकाबला करेंगे जब सामने मशीनें ही होंगी, सिर्फ ह्यूमन नहीं होंगे। कोई बंदूक लेकर, दुनाली बंदूक लेकर, दो जिसमें वो पुराने जमाने में नहीं होती थी, वो लेकर सामने भागते हुए आ रहे हैं। इनके माइंड में ये है, और सामने से चोटी पे बैठ के दूर से दूरबीन लेकर बैठा हुआ है फौजी, अरे वो देखो चाइनीज आ रहे हैं, जरा टारगेट करते हैं, इनको दबड़दूस करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये 2023 है और यहाँ आपका मुकाबला जिस फोर्स के साथ है आप उसकी कैपेबिलिटी समझ ही नहीं पा रहे। ये जो फोर्स पे फोर्स डिप्लॉय करते जा रहे हैं ना, बंदे बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपके लिए लायबिलिटी होगा। जितनी ज्यादा आपकी कैजुअलिटीज होंगी, जितने ज्यादा फौजी आपके मशीनों के हाथों मरेंगे, उतना ज्यादा आप जंग के वक्त अंडर प्रेशर आएंगे।